यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मां मध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। मंच पर विराजमान गायत्री जी, आदरणीय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी आर्य बंधुओं और प्रिय ब्रह्मचारियों, गायत्री जी द्वारा इतना स्नेह और सम्मान प्रदर्शित करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। हम अपनी परिचर्चा कर रहे थे संध्या के मंत्रों पर। संध्या के मंत्रों के द्वारा ब्रह्म धाम की यात्रा करने का सूत्र स्वामी दयानंद ने हमको प्रदान किया है। ब्रह्म धाम की यात्रा के लिए चला हुआ साधक शिखा बंधन मंत्र के द्वारा अपने मन के विचारों को समेटकर आचमन मंत्र में शांति के संकल्प की कामना करता हुआ उसके बाद अपनी इंद्रियों को प्रभुगामी मार्ग की ओर ले जाने की प्रार्थना करता है और प्रयत्न करता है कि परमात्मा की शक्तियों का ध्यान करते हुए मैं अपनी इंद्रियों को वैसा ही बना पाऊँ। फिर प्राणों को वश में करके अघमर्षण मंत्र में आकर अपने पापों को मसलता है। अपनी इंद्रियों को शुद्ध पवित्र बनाने के बाद भी जो पाप उसके जीवन में रह जाते हैं घमंड और निराशा के रूप में, उन पापों को परमात्मा की शक्तियों का ध्यान करके, परमात्मा की सृष्टि की शक्ति का ध्यान करके, सृष्टि और प्रलय का ध्यान करते हुए घमंड और निराशा को दूर करके अब वो परमात्मा के समीप बढ़ने लगा है। जैसे हम किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं तो जाने से पहले थोड़ी ठंडी हवा आनी शुरू हो जाती है, लगता है कि बस अब हम पहुंचने ही वाले हैं। तो यहाँ तक आकर के साधक का मन निर्मल हो जाता है, बुद्धि निर्मल हो जाती है, पापों से निर्मुक्त हो जाती है। अब वो परमात्मा की ओर बढ़ने लगता है। मनसा परिक्रमा मंत्रों पर आकर वो अपने मन को 6 दिशाओं में घुमाकर अब परमात्मा की शक्तियों का ध्यान करने के लिए तत्पर हो जाता है। अभी भी उपासना का अधिकार उसको मिला नहीं है। बेचारे ने बहुत प्रयत्न किया, अपनी इंद्रियों को शुद्ध बनाया, प्रभुगामी मार्ग की ओर लगाया, पापों को मसल लिया, लेकिन अधिकार उसको मिलेगा जब वो परमात्मा को अच्छी तरह से जान लेगा, उसकी शक्ति को समझ लेगा। फिर परमात्मा अपनी गोद में बिठाकर उसे उपासना का अधिकारी बना देगा। मनसा परिक्रमा के ये 6 मंत्र प्रायः अर्थ की दृष्टि से संध्या के अन्य मंत्रों से थोड़े कठिन समझे जाते हैं। इन मंत्रों में परमात्मा की शक्तियों के विषय में बताया गया। जब इन मंत्रों को याद करने लगते हैं बच्चे तो पहला मंत्र देखकर एक बार घबराते हैं कि ये तो बड़े बड़े मंत्र आ गए, लेकिन पहली लाइन ही याद करनी होती है इस मंत्र की। उसके बाद तो सारे मंत्र समान हैं। तो बस इस पहली पंक्ति में ही मनसा परिक्रमा के परमात्मा की शक्तियाँ छुपी हुई हैं। साधक एक एक करके अपने मन को हर दिशा में घुमाता है। हम इन मंत्रों पर जब विचार करते हैं, इसकी शब्दावली पर, तो बच्चों मैं विशेष रूप से तुम्हें बताना चाहूँगी, क्योंकि ये मंत्र आप रोज़ बोलते हो, बाकी लोग बहुत सुन चुके हैं विद्वानों को और इसलिए बहुत कुछ समझते भी हैं। जब हम मनसा परिक्रमा मंत्र बोलते हैं तो हर मंत्र में कुछ शब्द हैं जो बिल्कुल समान हैं। प्राची दिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या ईशवः। सबसे पहले दिक् शब्द आया। दूसरा मंत्र उसमें भी दिक् शब्द आएगा। दिगग्निरधिपति, फिर अधिपति शब्द सब मंत्रों में सामान्य होगा।
फिर रक्षिता शब्द सब में सामान्य होगा और फिर ईशवः शब्द सब में सामान्य होगा। तो हर मंत्र एक दिशा का मंत्र है। सबसे पहले प्राची दिशा है, प्राची दिक् अग्नि अधिपति असितः रक्षिता दित्या ईशवः, ये इसका पदच्छेद है। इन पदों को अलग अलग करें तो ये शब्द हमें प्राप्त होते हैं। सबसे पहले हम मनसा परिक्रमा में प्रथम मंत्र पर विचार करते हैं। यह मंत्र प्राची दिशा का मंत्र है। प्राची दिशा कहते हैं पूर्व की दिशा को। हम बचपन से पढ़ते आए हैं पूर्व दिशा किसे कहते हैं। सूर्य की तरफ मुख करके खड़े होते हैं, वो दिशा पूर्व है जहाँ से सूर्य उदय होता है। तो इस पूर्व दिशा में परमात्मा की कौन सी शक्ति है? सूर्य उगता है इस दिशा से। इन मंत्रों में मैं एक बात और विशेष रूप से कहना चाहूँगी कि हर मंत्र के कई अर्थ हैं। आधिदैविक अर्थ है, आध्यात्मिक अर्थ है, आधिभौतिक अर्थ है। आधिदैविक अर्थ जब हम करते हैं मंत्र का, तो उस अर्थ में इस प्रकृति के सभी पदार्थ, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह, सभी उस अर्थ से जुड़े हुए हैं। उसके आधार पर हम जो अर्थ करते हैं वो उसका आधिदैविक अर्थ होता है। और जो हम आत्मा और परमात्मा से संबंधित अर्थ करते हैं, उस मंत्र में आत्मा और परमात्मा की शक्तियों से संबंधित अर्थों को खोजते हैं, वो इसका आध्यात्मिक अर्थ होता है। वैसे तो आधिदैविक अर्थ में भी हमें परमात्मा की शक्ति नज़र आ रही है, लेकिन आधिदैविक अर्थ मंत्र का अलग है, आध्यात्मिक अर्थ अलग है और आधिभौतिक अर्थ अलग है। तो हर मंत्र के 3-3 अर्थ होते हैं। तो पहले हम कोशिश करते हैं आधिदैविक अर्थ को समझने की। तो ये जो दिशा है वो इस पूरे ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। प्राची दिशा, पूर्व दिशा, ब्रह्मांड चारों ओर फैला हुआ है। सूर्य जिस दिशा से उदित होता है उस दिशा को हम प्राची दिशा कहते हैं कि प्राची दिशा है। अब फिर क्या करें, दिशा है तो इसमें परमात्मा की एक शक्ति दिखाई दे रही है। साधक उस शक्ति को ढूंढता है कि दिग अग्निरधिपति, अधिपति क्या है? उस दिशा का स्वामी है। अधिपति शब्द का अर्थ होता है स्वामी। तो प्राची दिशा है, पूर्व दिशा है, उस दिशा का स्वामी कौन है? अग्नि स्वामी है। अब प्रश्न उठा कि अग्नि का क्या मतलब है? हम तो यज्ञ कुंड में अग्नि देखते हैं, अपने घर में चूल्हे में जलती हुई अग्नि को देखते हैं। अब सूर्य दिशा, पूर्व दिशा में कौन सी अग्नि जल रही है? चमचमाता हुआ सूर्य, अपनी उष्णता को लेकर अग्नि के समान दधकता हुआ सूर्य जो उदित होता है, वो परमात्मा की शक्ति है। वो पूर्व से उदित होकर के पश्चिम में अस्त हो जाता है, अपनी प्रभा को पश्चिम में जाकर के दिन के अंत में समाप्त करता है और अगले दिन फिर उसकी प्रभा चमचमाती हुई सामने आती है। तो ये शक्ति किसकी है? कठोपनिषदकार कहता है तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। ये उसकी चमक है जो चारों ओर चमक रही है, उसी ही की चमक सूर्य में चमक रही है। तो यह अग्नि के समान जलता हुआ सूर्य, दधकता हुआ सूर्य परमात्मा की शक्ति है, उस दिशा का स्वामी है। दिगग्निरधिपति रसितो रक्षिता। अब रक्षिता शब्द का मतलब है रक्षा करने वाला। अब परमात्मा की इस शक्ति का, सूर्य की शक्ति का रक्षा करने वाला गुण कौन सा है? उसको हम रक्षक कहेंगे। शब्द आया असितः। हमें दिखने में लगता है शब्द रसितः है, रसितः नहीं है, शब्द है असितः। प्राची दिक् अग्नि ही अधिपति ही असितः रक्षिता। जो र हुआ है वो व्याकरण के नियम के कारण र हो गया, शब्द है असितः। तो असितः रक्षिता, जो रक्षा करने वाला गुण है वो असित है। असित शब्द के 2 मतलब होते हैं। एक तो होता है जो सफ़ेद नहीं है, शुक्ल नहीं है, न सित, जैसे हम कहते हैं असत्य, जो सत्य नहीं है, अज्ञान, जो ज्ञान नहीं है,
उसी तरह से यह शब्द है असित, जो सित नहीं है, जो शुक्ल नहीं है, जो सफ़ेद नहीं है, वो असित है। और दूसरा इसका अर्थ है, सित शब्द संस्कृत की शीया धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बंधन। तो असित का अर्थ हो गया जो बंधन में नहीं है, जो बंधन रहित है, वो असित है। तो परमात्मा सूर्य की प्राची दिशा में जो हमें परमात्मा की शक्ति सूर्य के रूप में दिखाई देती है, वो कैसी है? असित है, बंधन रहित है वो शक्ति। सूर्य की किरणें पूरे ब्रह्मांड में घूम रही हैं। एक किरण जब सूर्य के पास से चलती है तो यहाँ आने में उसको लाखों मील लगते हैं। तो वहाँ से घूमती हुई पूरे भूमंडल पर घूमती है वो, एक किरण नहीं, उसकी अनेकों किरणें घूमती हैं। तो बंधन नहीं है उनके ऊपर, बंधन रहित हैं। ये उसका रक्षा करने वाला गुण है। कैसे रक्षा करता है परमात्मा? आदित्य ईशावः। अब सूर्य की शक्ति है, जो शक्ति हमारी रक्षा करती है, उसके लिए ईशावः शब्द का प्रयोग कर दिया। पहले आई प्राची दिशा, फिर उसका अधिपति बताया अग्नि, उसका अग्नि रूप अधिपति है सूर्य, प्राची पूर्व दिशा का स्वामी है सूर्य। उसके बाद उसका रक्षक बताया, रक्षक बताया मतलब रक्षा करने वाला गुण बताया। वो क्या है रक्षा करने वाला गुण? सूर्य की किरणें हैं जो बंधन रहित हैं। अगर सूर्य की किरणों के आगे बंधन आ जाएगा तो फिर वो कैसे पूरे ब्रह्मांड में घूम पाएंगी? तो ये बंधन रहित उसका गुण है। इस गुण के कारण वो सभी रोगों पर प्रहार करती हैं। कैसे? आदित्य ईशावः। दो अर्थ हैं आदित्य के निरुक्तकार ने किए। एक तो अर्थ है सूर्य और दूसरा अर्थ है आत्मा। अब जब हम आध्यात्मिक अर्थ पर जाएंगे तब हम आत्मा अर्थ करेंगे। यहाँ पर आधिदैविक पक्ष में आदित्य का अर्थ है सूर्य की शक्तियाँ, उसकी अनंत शक्तियाँ हैं। वो सूर्य अगर पृथ्वी पर ताप नहीं देता, ऊष्मा नहीं देता, तो यह पृथ्वी रोगों से आक्रांत हो चुकी होती। ये परमात्मा सूर्य अपने 12 मासों के रूप में, अपनी ऊष्मा के रूप में, अपने बंधन रहित किरणों के रूप में हम सबकी रक्षा करता है। तो ये उसका रक्षा का गुण है। ईशवः शब्द का मतलब होता है बाण। ईशु शब्द है, जैसे हम साधु शब्द के रूप चलाते हैं, छोटी कक्षाओं में चलाते हैं बच्चे, साधु साधु साधवः। तो ईशु का मतलब हो गया ईशु ईशु ईशवः। ये परमात्मा सूर्य की बाण रूपी शक्तियाँ हैं। ये आदित्य जब 12 मास बन कर के ऋतुओं का परिवर्तन करता है, हर ऋतु अपने अपने रूप में शक्ति देने वाली होती है, हमारे रोगों को नष्ट करने वाली होती है, हमारी ऊर्जा को बढ़ाने वाली होती है। तो ये अधिदैविक अर्थ हुआ इस मंत्र का। अब इसका हम आध्यात्मिक अर्थ देखते हैं। कुछ शब्द तो ऐसे होंगे आध्यात्मिक अर्थ में जो आधिदैविक अर्थ के समान मिलते जुलते होंगे, लेकिन कुछ बिल्कुल अलग होंगे। क्योंकि हम आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जब संध्या करते हैं तो चाहते हैं कि आध्यात्मिक अर्थ का हम चिंतन करें। संध्या करते समय हमें परमात्मा का चिंतन करना है। जब हम अधिदैविक अर्थ करेंगे, परमात्मा की शक्ति का चिंतन तो उसमें भी हो जाएगा, क्योंकि ये सूर्य अपने आप में कोई शक्ति नहीं है, ये शक्ति परमात्मा की है। मानो परमात्मा सूर्य के रूप में हमें अपनी शक्ति प्रदान कर रहा है, उपहार दे रहा है हमें रोगों से दूर करने के लिए। विटामिन डी कम हो तो कहते हैं धूप में बैठो, ये सूर्य की शक्ति है, कहीं और से विटामिन नहीं मिलेगा। पर हम तो सैशे खा कर के आनंदित होते हैं, सूर्य से हमें मतलब नहीं होता। ये परमात्मा की शक्ति है, ये हमारे लिए दिव्य उपहार है। हम इस शक्ति का चिंतन करें तो परमात्मा का चिंतन स्वतः ही हो जाएगा। तो जब हम आध्यात्मिक पक्ष में देखते हैं तो थोड़े से अर्थ परिवर्तित होंगे। मैं आधिदैविक अर्थ को एक बार पुनः आवृत्त कर देती हूँ। पूर्व दिशा जहाँ से सूर्य उदित होता है, उसका अधिपति कौन है? अग्नि है। उस अग्नि का नाम यहाँ पर पूर्व दिशा में सूर्य है।
उसके बाद उसका रक्षा करने वाला गुण है, वो कौन सा है? असितः है, बंधन रहित है। ये सूर्य की बंधन रहित किरणें हमारी रक्षा करने का कारण बनती हैं। उसके बाद आदित्य, 12 मासों को आदित्य कहते हैं। ये 12 मास ऋतुओं का निर्माण करते हुए, ऋतुओं का परिवर्तन करते हुए बाण बन करके हमारे रोगों पर आक्रांत करते हैं, हमारी जीवनी शक्ति को बढ़ाते हैं। जब हम आध्यात्मिक अर्थ देखेंगे इस मंत्र का, फिर प्राची दिशा का मंत्र क्या होगा, अर्थ क्या होगा? प्राची दिक् अग्नि अधिपति। अब जो आध्यात्मिक अर्थ हम घटाएंगे वो अपने शरीर पर घटाएंगे। हमारे शरीर में प्राची दिशा कौन सी है? पूर्व दिशा तो हम समझ गए कि जहाँ से सूर्य उदित होता है। ये हमारा शरीर भी तो परमात्मा की शक्ति है। इस शरीर को देख करके भी तो परमात्मा का ध्यान आता है ना, कि परमात्मा तूने ये अनमोल उपहार मेरे को दिया है। तो ये अनमोल उपहार है कैसा? ये सारा विज्ञान इन मनसा परिक्रमा मंत्रों में छिपा हुआ है। इस शरीर में जो हमारा आगे का भाग है, मस्तिष्क का ऊपर का भाग, मस्तक, और ये सारा हिस्सा मस्तिष्क का, मस्तक का आगे वाला भाग, ये हमारे शरीर की पूर्व दिशा है। अब इस पूर्व दिशा में स्वामी कौन है? इस पूर्व दिशा का दिशा तो हमें समझ आ गई कि हमारे शरीर की पूर्व दिशा में क्या क्या सम्मिलित है। मस्तिष्क का ऊपर का भाग, आँखें, नाक, कान, जिह्वा और ये त्वचा। त्वचा सारे शरीर में है, लेकिन इस हिस्से में भी त्वचा है। तो ये सारा हिस्सा हमारे शरीर की पूर्व दिशा है। अब इस दिशा का अधिपति कौन है? अग्नि अधिपति ही। अग्नि अधिपति है। ये तो हमने जब आधिदैविक अर्थ किया था तब भी किया था कि अग्नि अधिपति है। वहाँ पर अग्नि था सूर्य। अब पूर्व दिशा जब हम शरीर की देखते हैं तो अधिपति बन जाता है हमारा ज्ञान। इन इंद्रियों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। परमात्मा ने ये स्थूल और सूक्ष्म साधन दिए हैं हमें ज्ञान के रूप में। ज्ञान आत्मा को होता है, लेकिन होता किसके माध्यम से है? आँखों के माध्यम से शब्द रूप का ज्ञान होता है, कान के माध्यम से शब्द का ज्ञान होता है, नाक के माध्यम से गंध का ज्ञान होता है, जिह्वा के माध्यम से रस का आस्वादन करते हैं, त्वचा से हमें कोमलता और कठोरता का ज्ञान होता है। तो ये ज्ञान की अग्नि है जो इस पूर्व दिशा का स्वामी है। अगर ये ज्ञानेंद्रियां न हो तो ज्ञान की क्रिया बिल्कुल ठप हो जाएगी, हमें ज्ञान प्राप्त ही नहीं होगा। आत्मा तो अंदर बैठा है, मालिक बनकर बैठा है। ये तो सारे नौकर हैं उसके, जो चलते फिरते राजमहल में परमात्मा ने उसको दिए हैं। वो रूप देखना चाहता है तो आंखें नौकर बनकर दौड़ती हैं और कहती हैं, मालिक मैंने उसको देखा था, उसका रूप ऐसा है, वो व्यक्ति आपके पास आएगा, थोड़ा सावधान हो जाना, ये वही है। उस व्यक्ति को देख करके आत्मा को ज्ञान करवाती हैं, ये वही व्यक्ति है जिसने पहले आपको धोखा दिया था, जो आपको गलत मार्ग पर ले जाना चाहता है। आंखें आत्मा को चेता देती हैं, ज्ञान करा देती हैं। रसना उसको ज्ञान करा देती है, पिछली बार भी ये खाया था, पेट खराब हो गया था, अब मत खाना, ज्ञान मिल जाता है उसको। तो ये सारी ज्ञानेंद्रियों का वास यहाँ पर है। जितनी भी हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, ये पूर्व दिशा है हमारे शरीर की। अग्नि अधिपति, रसिता रक्षिता। अब कौन सा गुण है जो हमारी रक्षा कर रहा है? यहाँ पर बंधन तो नहीं है। असिता के दो अर्थ मैंने बताए थे, एक तो है बंधन न होना और दूसरा सफ़ेद ना होना। सफ़ेद नहीं होने का मतलब है सफ़ेद नहीं है, दूसरा रंग हो सकता है। तो ज्ञान की अग्नि, ज्ञान को अगर बंधन में बांध दिया जाता है तो फिर ज्ञान नहीं हो पाता। ज्ञान को खुला छोड़ना पड़ता है, पूरे शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है, सब ओर से ज्ञान लेती हैं ये इंद्रियां, तब आत्मा तक ज्ञान पहुंचाती हैं। केवल लोक व्यवहार का नहीं, शास्त्र व्यवहार का, शास्त्रों का ज्ञान भी ये इंद्रियां ही पहुंचाती हैं आत्मा के पास। अगर इनको बंधन में बांध दिया जाएगा तो फिर ज्ञान नहीं मिल पाएगा।
दूसरा अर्थ था इसका असित, जो सित नहीं है, जो हमारे मस्तिष्क का अगला भाग है, जो ज्ञान का स्थान है। शरीर शास्त्र कहता है कि मस्तिष्क के जिस हिस्से में ज्ञान का केंद्र है वो ऊपर से धूसर रंग का है, भूरे रंग का है, सफ़ेद नहीं है। उसको काटा जाएगा, जब सर्जन काटता है शल्य चिकित्सक तो अंदर से सफ़ेद निकलता है वो, लेकिन ऊपर से वो धूसर रंग का है। तो असीता रक्षिता, ये असित जो हमारे मस्तिष्क का सफ़ेद भाग नहीं है वो ज्ञान का केंद्र है, और यह केंद्र ही हमें ज्ञान प्रदान करता है, हमें आगे बढ़ने को कहता है। आदित्य ईशावः, अब यहाँ पर जो आदित्य शब्द दिखाई दे रहा है ना, हम जब बोलते हैं रक्षितादित्य ईशावः तो दित्या बोलते हैं, शब्द है आदित्य, रक्षिता आदित्य, संधि नियम से मिल गए दोनों और हो गया दित्या। हमें सुनने में दित्या लगता है, शब्द है आदित्य जिसका परिचित अर्थ है सूर्य। अब जब हम आध्यात्मिक पक्ष में इसका अर्थ करेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा आत्मा। अब इस आत्मा को, आत्मा की शक्तियां जब स्फुरित हो जाती हैं, जाग जाती हैं, तो फिर जो रक्षा करने वाला गुण बंधन रहित होकर के हमारे मस्तिष्क में बैठा हुआ है, वो इस प्राची दिशा में हमें आगे बढ़ाता है। ये प्राची दिशा है हमारे शरीर की। आत्मा इस दिशा में जब आगे बढ़ना चाहता है तो अपने ज्ञान के आधार पर, जो उसे परमात्मा ने बुद्धि के रूप में दिया है, जब उसकी शक्तियाँ स्फुरित हो जाती हैं तो फिर आत्मा प्रेरित करता है बुद्धि को, बुद्धि प्रेरित करती है मन को, मन प्रेरित करता है इन इंद्रियों को, जाओ ज्ञान लेकर के आओ, आत्मा को चाहिए। फिर ये इंद्रियां आत्मा को ज्ञान देती हैं। तो ये व्यवहार है जो हम सब जानते हैं कि ऐसा होता है। मैंने कोई नई बात आपके सामने प्रस्तुत नहीं की है, लेकिन जो मंत्र हमें बता रहा है, जिन मंत्रों को महर्षि दयानंद ने हमें उपहार के रूप में दिया है, कोई छोटे मोटे मंत्र नहीं हम समझे कि सुबह शाम बोल लिए और हमारी साधना अर्चना पूरी हो गई। इन मंत्रों में बड़ा विज्ञान छिपा है। हम जैसे साधारण लोगों के लिए महर्षि दयानंद ने ये 19 मंत्र दे दिए। मैंने बहुत बार इस बात को कहा है कि जब स्वामी दयानंद आए तो विद्वानों के लिए तो आनंद हो गया, उनको तो बहुत सामान मिल गया, शोध के लिए बहुत सामग्री जुटा ली, लेकिन हम जैसे लोगों को भी स्वामी दयानंद ने अपने ध्यान में रखा और इन मंत्रों को दे दिया कि इन मंत्रों को भी समझ लोगे तो समाधि लग जाएगी, पहुंच जाओगे परमात्मा तक। तो ये परमात्मा की शक्ति है जो इस मंत्र में, इस शरीर में प्राची दिशा के रूप में है। दक्षिणादिगिंद्रोधिपतिस्थिरश्चिराजी रक्षिता पितर ईशावः। अब दक्षिण दिशा आ गई। मैं आधि दैविक अर्थ में अभी नहीं जा रही, जब सारे अर्थ करेंगे तो फिर सब कुछ मिक्स हो जाएगा और समझना भी मुश्किल हो जाएगा। मैंने सिर्फ एक नमूने के तौर पर आपके सामने रखा था उस मंत्र को कि किस प्रकार से एक ही मंत्र के हम 2-2, 3-3 अर्थ कर लेते हैं। तो आधिदैविक और आध्यात्मिक अर्थ हमने प्रथम मंत्र का देखा। अब दूसरे मंत्र का जब हम आध्यात्मिक अर्थ देखते हैं तो हमारे शरीर में ही वो दक्षिण दिशा है। आधिदैविक अर्थ में दाहिने हाथ में जब हम खड़े हैं पूर्व दिशा में सूर्य की ओर मुख करके, तो दाहिनी ओर दक्षिण दिशा है, हमारे बाएं हाथ की ओर उत्तर दिशा है। लेकिन हमारे शरीर की दक्षिण दिशा कहाँ है? क्योंकि हम आध्यात्मिक अर्थ पर विचार कर रहे हैं। जो हमारे शरीर का दाहिना भाग है वो दक्षिण दिशा है। दक्षिणादिक, ये हमारी दक्षिण दिशा। स्वामी भी होगा कोई, इंद्रोधिपति ही, इंद्र इस दिशा का स्वामी है। अब इंद्र कौन है? वेदों में कहा मरुत्वान वै इंद्रः, जो इंद्र है, वायु को इंद्र बोलते हैं। इंद्र के अन्य अर्थ भी हैं, उसे हम लोक व्यवहार में वर्षा का देवता भी बोल देते हैं। आज तो बड़ी इंद्र देवता ने कृपा की, लेकिन इंद्र वायु को कहते हैं, विद्युत को भी इंद्र कहते हैं। दक्षिण दिशा में, हमारे शरीर की इस दक्षिण दिशा में जो दाहिना भाग है, उस दिशा का अधिपति इंद्र है, स्वामी इंद्र है। वो कौन है? इंद्र वायु है। कैसा है वो वायु? उसका क्या गुण है?
तिरश्चिराजी रक्षिता। अब तिरश्चिराजी का क्या अभिप्राय है? 3 शब्द हैं इसमें, तिर, अच और राजी। तिर का मतलब है टेढ़ा, अच का मतलब है, अच धातु है, अंचु धातु से बना, टेढ़ी गति करने वाला, चलने वाला। और राजी कहते हैं पंक्ति को, रेखा को, टेढ़ी रेखा में चलने वाला। अब वायु टेढ़ी रेखा में चलने वाला कैसे है? हम तो वायु को देख ही नहीं पाते, अनुभव कर पाते हैं। तो शरीर में जब वायु जाती है तो टेढ़ी गति से जाती है। नासिका रंध्रों से वायु आई, हमने श्वास लिया, ऊपर को गई, फिर नीचे को आई, श्वास नली से होते हुए फेफड़ों तक पहुंच गई। ये उसकी का चित्र है हमारे शरीर के अंदर जाने का। तो टेढ़ी रेखा में चलने वाला इसका गुण है। अगर अब ये टेढ़ी रेखा में नहीं चलता है, कैसे सीधा जाएगा हमारे अंदर वायु? उसका गुण बता दिया कि वो तिरश्चिराजी है, ये रक्षक गुण है। अगर प्राण नहीं जाएगा शरीर में तो निश्चेष्ट हो जाएगा, इसका जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। फिर कैसे ये रक्षा करेगा? पितर ईशवः, ये पालन करने की जो शक्तियां हैं वो इस शरीर को चला रही हैं वायु के सहारे। जब पृथ्वी का जल, समुद्र का जल भाप बनकर के ऊपर उड़ता है तब वर्षा होती है, फिर जल नीचे आता है और वो नदी नालों से होता हुआ जब समुद्र में पहुंचता है तो मैला हो जाता है। इसी प्रकार जब हृदय पूरे शरीर को रक्त देता है, नसों नाड़ियों से बहता हुआ, वो गंदा भी हो जाता है। फिर वो फेफड़ों के पास जा कर के जो वायु है वो मिल करके उसका शोधन करती है और फिर पुनः वो शुद्ध रक्त हृदय की दाईं कोठरी में आ जाता है। तो ये हमारे शरीर की दक्षिण दिशा है जिसका अधिपति इंद्र है, वायु है, और उसका टेढ़ा चलने का गुण ही हमारी रक्षा कर रहा है। और ये पालक करने की शक्ति, फेफड़े के वायु के साथ मिलकर के उसको शुद्ध करने की शक्ति हमारे शरीर की रक्षा कर रही है। बाण क्या कार्य करता है? अपने लक्ष्य को बेध देता है। तो उसी प्रकार जो ये गुण हैं वो हमारे लक्ष्य को, हमारे शरीर के रोगों को, हमारे शरीर के अज्ञान को बीध रहे हैं, इसलिए ये ईशु कहलाते हैं। तीसरा मंत्र है प्रतीचि दिग्वरुणोधिपति प्रिदाकु रक्षितान्नमीशवः। प्रतीचि मतलब पश्चिम दिशा, और हमारे शरीर की पश्चिम दिशा पीछे है, आगे पूर्व, पीछे पश्चिम। अब पीछे क्या है? मेरुदंड है। प्रतीचि दिक्, कौन है अधिपति? वरुणोधिपति। वरुण जो है अधिपति है, उस दिशा का स्वामी है। वरुण कहते हैं आवृणोति इति वरुण, जो ढक लेता है या जिसके बहुत सारे पाश हैं उसको वरुण कहते हैं। तो जो हमारे पीछे मेरुदंड है उसकी अगर हम रचना देखते हैं तो वो एक तो सांप की तरह टेढ़ा है। प्रिदाकु शब्द जो आया है जिसका मतलब है सांप, और क्या है? उसके बहुत सारे पाश हैं, तंतु हैं। उन तंतुओं के द्वारा उसने हमारे पीछे के पृष्ठ भाग को पूरा ढका हुआ है। तो वो उसका जो दंड जाल है जिसको हम वरुण जाल कहते हैं, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं हमारा नर्वस सिस्टम है, ये यहीं से पूरे शरीर में फैल रहा है। तो इस वरुण अधिपति ने हमारे शरीर को फैलाया हुआ है। वरुणो प्रतीचि दिग्वरुणोधिपति, प्रतीचि दिग्वरुणोधिपति प्रदाकु रक्षिता। अब रक्षा करने वाला गुण क्या है? प्रिदाकु है। अब शरीर का कौन सा हिस्सा है जो सांप की तरह टेढ़ा खड़ा है? ये हमारा मेरुदंड ही है, इसलिए इसको यहाँ पर प्रिदाकु बोला। अब कौन सी ऐसी शक्ति है जो इसके ऊपर प्रहार करती है तो हमारा शरीर चलता है? अन्नमीशवः, अन्न चला रहा है इसको। 5 कोश हैं हमारे, अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश है। तो हमारा शरीर जो है अन्नमय कोश है, तो अन्न खाते हैं,
शुद्ध अन्न लेते हैं, सात्विक आहार लेते हैं, तो हमारे इस नर्वस सिस्टम को शक्ति मिलती है, इसलिए यह शरीर चलता है। तो ये परमात्मा की शक्ति हमारे शरीर में फैली हुई है। मैं 2 मंत्रों को जल्दी से करके फिर विराम की ओर चलती हूँ। ध्रुवा दिग्विष्णुरधिपति कल्माश ग्रीवो। ये ध्रुवा दिशा जो है, हमारे नाभि से नीचे का हिस्सा ध्रुवा दिशा है। जो नाभि है इसके पीछे गुच्छक है जो नीचे से ऊपर की ओर जाता है। तो विरुद्ध का मतलब भी यही है, नीचे से ऊपर की ओर जाना। तो ये नाड़ियाँ यहाँ से फैली हुई हैं, इसीलिए पूरे शरीर को शक्ति मिल पा रही है। परमात्मा ने ऐसी कला की है हमारे अंदर, इसलिए पूरी दिशाएं हमारे शरीर की बनाई हुई हैं। इन दिशाओं को हम समझते हैं, फिर हमें परमात्मा की शक्तियों का ध्यान आता है। कहीं और तो जा नहीं रहा भक्त, शरीर उसके पास है और शरीर के साथ बैठ करके वो परमात्मा की शक्तियों का ध्यान कर रहा है। फिर अगले मंत्र में ऊर्ध्वा दिक् बृहस्पति, ऊपर की दिशा है, नाभि से जो ऊपर का हिस्सा है वो ऊर्ध्व दिशा है इस शरीर की, और उसका स्वामी कौन है? बृहस्पति रधिपति। जो बृहस्पति है वो उसका स्वामी है। बृहस्पति कहते हैं 2 बातों को, एक तो जो वाणी का स्वामी है, और बृहतामपति बहुत बड़ा है, उसको बृहस्पति कहते हैं। तो जो मस्तिष्क है, जो नीचे नाभि से ऊपर सारा मस्तिष्क तक पहुंचता है, ये जो मस्तिष्क है ये बहुत बड़ा है, ये कंट्रोलर है हमारे शरीर का। ये अगर नहीं है, इसको अलग कर दिया जाए तो शरीर समाप्त है। डॉक्टर भी कहते हैं ब्रेन डेड हो गया है, अब ज़्यादा दिन मरीज नहीं चलेगा। तो ये शरीर है सबका पति, मस्तिष्क इसका इस दिशा का स्वामी है। और श्वित्रो रक्षिता वर्षमीशवः, पहले मंत्र में हमने किया असीता, जो सफ़ेद नहीं है, इसमें हम कह रहे हैं श्वित्रो। अब जब मस्तिष्क के अंदर के भाग को काटा जाता है तो वो श्वित्र है, सफ़ेद है, शुक्ल है। और क्या हो रहा है? वर्षमीशवः, जो स्पेरोस्पाइनल फ्लूइड है वो यहीं से निकलता है, जो हमारे मेरुदंड को वो फ्लूइड मिलता है वो यहीं से वर्षा की तरह टपक रहा है और शरीर को उससे शक्ति मिल रही है। तो ये परमात्मा की शक्तियाँ हमारे शरीर में हर दिशा के रूप में फैली हुई हैं। इस ब्रह्मांड की दिशाओं में तो वो परमात्मा की शक्तियाँ फैली ही हुई हैं, हमारे शरीर में भी ये दिशाएं हैं जिनके ऊपर साधक विचार करता है कि परमात्मा कितना दिव्य उपहार दिया तूने मुझे, मैं तो समझ ही नहीं पाया। इस दिव्य उपहारों की हम कदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, इसीलिए बोलते हैं तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षित्रिभ्यो नमः, सब रक्षक गुणों को नमस्कार। ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। अब फिर जो हमारे साथ द्वेष करता है इस शरीर में, अपने हमारे सामाजिक वातावरण में भी जो हमसे द्वेष करता है या जो जिससे हम द्वेष करते हैं, कोई हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है रोग, या हमारी भूल से आक्रमण हो रहा है, हमसे जो भी गलतियां हुई हैं इस शरीर को संभालने में, इस समाज को संभालने में, तो परमात्मा वो तुम्हारी न्याय रूपी धाड़ में हम समर्पित करते हैं, फिर तुम्हारी न्याय व्यवस्था के आगे हम झुक जाएंगे। तो पहले मंत्र में ज्ञान का अंकुर फूटा, दूसरे में उसका विकास हुआ, तीसरे में अन्न उसको परिपुष्ट करता है, वो परिपक्व हो गया, फिर सोम आ जाता है। शायद वो मंत्र मेरे से छूट गया उदीची वाला। तो सोम का अर्थ है आनंद देने वाला है वो। तो ज्ञान फिर आनंद देता है और इतना फैल जाता है कि विशाल वृक्ष बन जाता है, और विशाल वृक्ष जब बनता है तो फिर वो बरसता है, अपने से छोटों पर बरसता है। तो मनुष्य यही करता है, पहले ज्ञान का अंकुर उसके मस्तिष्क में फूटता है, फिर उसको बढ़ाता है, फिर उसको परिपक्व करता है, अपने आप को सेटल करता है, फिर बड़ा बन जाता है, और फिर सोचता है कि जो मेरे से छोटा है कोई, परमात्मा से छोटा मैं हूँ, मेरे ऊपर उसने अमृत बरसाया है, ज्ञान बरसाया है, कृपा की वृष्टि की है, तो मैं भी सबके ऊपर कृपा बरसाऊँ। तो वो परमात्मा की शक्तियों को इस तरह से समझकर जब अपने आप को परमात्मा की शक्तियों के साथ ढालने लग जाता है, फिर बनता है वो उपासना का अधिकारी। फिर उपस्थान के मंत्रों में वो परमात्मा की अमृतमयी गोद में बैठ करके परमात्मा की उपासना करता है और आनंदित होता है, परमात्मा की शरण में जाता है। ईश्वर करे हम भी इस बुद्धि को ग्रहण करते हुए, मंत्रों को समझते हुए
परमात्मा की शक्तियों को समझते हुए अपने जीवन को उनके अनुरूप ढालते हुए परमात्मा के दिव्य उपहारों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हुए किसी से द्वेष भावना न करते हुए अहिंसा का महाव्रत लेकर अपने जीवन को गुजारें, जिससे परमात्मा की उपासना का हमें अधिकार मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।